जैसा आपको पता है कि जनवरी एंड हो चुका है और कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन ऑलमोस्ट अपने एंड पे है। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉलेज प्लेसमेंट जो होते हैं उसमें इतने सारे राउंड्स होते क्यों हैं, और अगर अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या अभी आपके आने वाले समय में कोई कैंपस ड्राइव है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे हम पूरा डिकोड करेंगे एक इंटरव्यूअर के या एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से कि वो इतने सारे जो राउंड लेता है, उस राउंड लेने का आखिर लॉजिक क्या है और हम उसको कैसे अच्छे से डील करके एक अच्छा ऑफर क्रैक कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। तो मेरे को अभी 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी में। जितना मैंने कॉलेज के प्रोसेसेस को देखा है या मैं कई बार मैं पार्ट भी रहा हूँ, एक चीज़ मैंने देखा है कि जो सबसे पहला राउंड होता है उसको मैं बोलता हूँ हिडन राउंड या एलिमिनेशन राउंड। सबसे पहले क्या होता है, आपका एक डेटा मंगाया जाता है कि भाई आपके 10th में क्या परसेंटेज थे, 12th में क्या थे, करंट बैकलॉग्स क्या है, करंट परसेंटेज क्या है। मतलब वो चाहते हैं कि आपको को पहले राउंड में हम किसी ऐसे क्राइटेरिया के बेस पे एलिमिनेट कर दें जो कि मतलब अभी लॉजिकल है, इनलॉजिकल है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट उनका ये मानना है कि अगर किसी बच्चे का 55% ही था 10th में, तो वो ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो उसका भी तो थ्रू आउट द मतलब कैसा बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द इंजीनियरिंग भी ऐसे चलता हो, ये एवरेज सा बंदा है। तो अभी उनको 100 की भीड़ है। उनको जो भी जब भी वो इंटरव्यू कराएंगे, जब भी वो एग्जामिनेशंस कराएंगे, तो उनके हमेशा रिसोर्सेज जाएंगे। तो कोई भी बंदा ये चाहेगा एज अ जो कि रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स से वो टीम ऑफ इंटरव्यूअर, उनको कम से कम लोग मिले। अब कम से कम लोग मिलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोगों को कम कर दो। तो पहला प्रोसेस इन्होंने क्या कर दिया कि सारे लोगों को हटा दिए। कोई किसी ने बाउंड्री लगा दी कि 75% से ऊपर आपका लेट्स से हाई स्कूल इंटर एंड कॉलेज में करंट सीजीपीए होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बिना लॉजिक के 5-7 फिल्टर्स लगा दिए, तो कुछ लोगों को कम कर दिया। अभी कुछ लोगों को कम किया, उसके बाद से कुछ लोग बच गए। लेट्स से 100 लोग थे पहले, उसको कम किया तो 20-25 लोग निकल गए। अभी बचे 75 लोग या 75 लोग। अभी 75 में होगा अगला राउंड जो होगा एप्टीट्यूड राउंड या रिटेन राउंड। तो विमल, कैसा होता है ये? ओके। अभी ये डिपेंड करता है एप्टीट्यूड राउंड ये सब, क्योंकि देखो मेरे कॉलेज में जब मेरा मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तभी जो भी एमएनसीज कंपनी होती थी ना, जो अभी तुमने बोला कि एक मास एलिमिनेशन राउंड होता है, उसमें आपको क्राइटेरिया आपके जो एकेडमिक्स जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको एलिमिनेट किया जाता है। वो एमएनसी कंपनी फॉलो करती है ज़्यादातर। लेकिन जो मिड रेंज की कंपनी होती है ना, जिनका मतलब एमएनसी से थोड़ा नीचे वाली कंपनी, तो वो लोग सबको चांस देना प्रेफर करते हैं। हम्म। वो लोग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। हम्म। एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है वो, या फिर एक हम्म। टेस्ट हो सकता है वो, क्योंकि हमारे कॉलेज में ना ज़्यादातर टेस्ट लिए जाते थे कि आपके सारे जो आईटी के स्टूडेंट और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इनको मिलाया जाता था और टेस्ट लिया जाता था। तो मैंने और दूसरे मेरे जो हम्म। कॉलेज मेरा कॉलेज था उसके बाजू में जो कॉलेज था, ये सब में भी सेम ही प्रोसेस फॉलो होता था। एमएनसी आएंगी, एमएनसी आपका पूरा डेटा आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा जिसमें आपके मार्क्स वगैरह ऐड करने जाएंगे। ठीक है। तो क्राइटेरिया पता ही रहता था हम्म। कि हाँ, इससे आप कम में हो ना तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर जो पिछले एकेडमिक में कम हम्म। मार्क्स लाए होते वो अप्लाई नहीं करते थे ऐसे। लेकिन वो एमएनसी के लिए ही था। अगर एप्टीट्यूड की बात करें ना, तो एप्टीट्यूड लेने का एक लॉजिक जो होता है कंपनी के पीछे, कि वो लोग ये चाहते हैं कि आपका थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपका थिंकिंग आप कैसे करते हो लिमिटेड टाइम में, उसमें एप्टीट्यूड में आपको एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है ट्विस्टेड, जिसको आपको मतलब आपका उस टाइम में पे आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपका एक रीजनिंग होता है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो उनको उसमें आइडिया लग जाता है कि क्योंकि उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते उधर, क्योंकि आपको वो सामने अगर ऑफलाइन है तो भी और ऑनलाइन है तो भी, तो वो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो एक वो रीज़न हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो ख़राब डेवलपर बनेगा, ऐसा नहीं है। कईयों में वो एक होता है कि उस समय पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनको आप थोड़ा सा टाइम दो और थोड़ा वो मतलब वो एनवायरनमेंट वैसा दो तो वो परफॉर्म कर लेंगे।
तो एप्टीट्यूड लेने का बेसिकली ये रीज़न होता है। ओके, उसके बाद से कुछ कंपनियां जो होती हैं वो एप्टीट्यूड के बाद कुछ जीडी राउंड डिस्कस करती हैं, मतलब जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ इसको स्किप करके टेक्निकल जाती है। अगर जो कंपनी ग्रुप डिस्कशन ले रही है, मेरे हिसाब से मोस्टली वो कंपनी आपका नॉट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली फैक्टर है, बट उससे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पिच करते हो जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, आप कितने कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे जाओगे या किसी कहीं पे जाओगे, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि 5 या 7 लोग होंगे जिनके बीच में आपको अपनी बात रखनी है और अपने तरीके से रखनी है। तो क्या उस सिनेरियो के लिए आप तैयार हो? क्या वो आपके अंदर स्किल्स है कम्युनिकेशन या काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल? क्योंकि अगर आपने कभी भी पार्ट लिया है जीडी में, तो बोलते हैं एक एडवांटेज हमेशा उसको मिलता है जो जीडी का स्टार्ट करता है, जो जीडी को स्टार्ट करता है। क्यों? कि दैट शोज कि आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स है। बट ये मोस्टली कंपनी में नहीं होता है, बट कुछ जगह होता है जहाँ पे थोड़ा वो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड को भी प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से अगर आप यहाँ से भी निकले तो आप पहुंच जाओगे टेक्निकल राउंड में। तो विमल, टेक्निकल राउंड में कितनी चीजें होनी चाहिए, क्या होती हैं? हाँ, टेक्निकल राउंड में जाने से पहले मैं जीडी राउंड के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि जो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है ना, वो जनरली मतलब पहला एक आपका टेस्ट हो चुका होगा, उसके बाद ही होगा, वो पहले नहीं होगा। बहुत कम कंपनियां प्रेफर करती है पहले लेने में, क्योंकि पता है कि अगर जीडी राउंड थोड़ा सा टफ है, मतलब कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि ये आपकी टेक्निकल या नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, वो आपका कम्युनिकेशन कैसा है। आपको टेक्निकल नॉलेज जीरो हो सकता है, ठीक है, जीरो नहीं मतलब आपका उसमें लो हो सकता है, लेकिन आप अगर बोलने में अच्छे हैं तो जीडी राउंड क्लियर कर लोगे। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये थोड़ा इलॉजिकल भी है उन स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा शाय नेचर के हैं, जो बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, ठीक है। तो आप अगर जीडी राउंड में फेल हो जाते हो ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीडी राउंड ये थोड़ा डिबेटेबल है मेरे लिए कि उनको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन होता है। तो आप उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो उसका प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप से बात करो, ठीक है, उसमें टॉपिक उठाओ। यूट्यूब में बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो जीडी में दिए जाते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोडिंग के रिलेटेड ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आपको सिर्फ बोलना है उसके ऊपर। तो आप अपना माइंड मेकअप ऐसा करने का कोशिश कीजिए कि आपको कोई टॉपिक दिया जाए ना, तो आप उस पर एटलीस्ट 5 लॉजिकल बातें कर पाओ, कोई भी टॉपिक हो वो, मतलब आप अपना सोच पाओ। वैसे वो गलत भी हो सकता है सोचना, लेकिन आप सोच पाओ। और इसका बेस्ट टेक्निक होता है, जैसे अंशु ने बताया कि स्टार्ट करना ये लीडरशिप वो तो आपका दिखाएगा ही, लेकिन आप अगर स्टार्ट करोगे ना, तो जीडी राउंड में मान लो 10 लोग बैठे हैं आजू बाजू आपके, और आपके आजू बाजू बहुत अच्छे अच्छे कम्युनिकेटर बैठे हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलने का, आपके आपसे अच्छे ही हैं वो लोग, ऐसा मान के ही जाने का। लेकिन आपको ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले टॉपिक मिले ना, आपको कुछ भी आप उस पर बोलना स्टार्ट ही कर दो। आप वो इलॉजिकल भी हो, आपको अगर सही से अगर आएगा तो आप बोलोगे ही, लेकिन आपको नहीं भी आ रहा ना, तो भी आप ही स्टार्ट करो, कोशिश करो आप स्टार्ट करो। जो बंदा स्टार्ट करता है ना, तो उसके अराउंड बातें चलने लगती है कि आपको क्वेश्चन आएगा, आपसे वो आई कांटेक्ट बनना चालू होगा, ठीक है। अगर आई कांटेक्ट बनना चालू होगा ना, आपका ऑटोमेटिक बात करना चालू हो जाएगा। तो ये एक बेसिक टेक्निक होता है जीडी राउंड को अप्रोच करने का। तो अभी आगे बढ़ते हैं टेक्निकल राउंड। एक और बात है इसमें, नहीं, इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा। आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि जीडी राउंड का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ना कि ग्रुप डिबेट। अभी डिबेट और डिस्कशन में एक छोटा सा अंतर होता है। डिस्कशन में क्या होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो हमने अपनी ओपिनियन रखी, हमारी ओपिनियन अगला वाला काट सकता है, या हम कभी भी एक ओपिनियन को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, हम हमेशा फ्लेक्सिबल होंगे। डिबेट इज समथिंग जहां पे आपकी एक ओपिनियन है और आप उसी ओपिनियन को होल्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब भी न्यूज चैनल्स पे आता है तो वहां पे डिस्कशन नहीं, डिबेट होता है। जो भी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, वो उसको बैक करते हैं किसी भी हाल में। तो आपको ये माइंडसेट में जाना, अगर हो सकता है कि अगले वाले, आपने कुछ बोला और अगले वाले ने आपसे एक अच्छा टॉपिक पिच कर दिया आप ही के टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए, जो हो सकता है कि आपको गलत प्रूफ कर रहा हो, तो आपको पोलाइटली वहां पे उसको ये एज देनी है और अपने बात को ऐसे फ्रेम करना है कि हाँ, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है या एक अच्छा पॉइंट ऐड ऑन हो सकता है मेरी इस बात में। तो डिस्कशन और डिबेट में, क्योंकि मैंने देखा है ये एक्सपीरियंस कि डिस्कशन कब डिबेट में बदल जाता है वो पता नहीं चलता, क्योंकि सबको वहां
प्लेसमेंट चाहिए, तो सब पहुंच जाते हैं डिस्कशन के बजाय डिबेट करने में कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और आप टेक्निकली कभी भी अपना आइडियोलॉजी एक स्ट्रीम को मत पकड़ो। लेट्स से डिस्कशन हो रहा है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, आपका ये बहुत आप हार्डकोर बिलीवर हो कि वर्क लाइफ बैलेंस तो होना ही चाहिए, बस उस डिस्कशन में आप बोल दो कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि हमें कितना काम करना है। तो ना आप हमेशा ग्रे एरिया में रहना इज गुड, ना कि ब्लैक और व्हाइट। आई थिंक ये मेरी समझ है ग्रुप डिस्कशन को लेके कि आपको अप्रोच कैसा होना चाहिए जब आप ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हो तो। एक और पॉइंट है इसमें कि आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है लेकिन वो थोड़ा सा अभी हार्श हो गया है, ओपिनियन हार्श हो गए तो वो डिबेट में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी आप उसमें फंस गए हो, आप डिबेट करना नहीं चाहते। अगर डिबेट करने गए तो आपका एक रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप चुप नहीं बैठ सकते, नहीं तो आप वो तो भी आपका रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा क्योंकि वो डिस्कशन देखने वाला को लगेगा आप बोलते ही नहीं हो ऐसे। तो आप थोड़ा सा उस वक्त क्या करो कि अगर आप में थोड़ा हिम्मत, आप में मतलब लाओ थोड़ा हिम्मत, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको लाना पड़ेगा। और एक स्टैंड लेके बोलो कि देखो, वी आर डूइंग रॉन्ग हियर, वी आर सपोज टू डू डिस्कशन नॉट डिबेट। ऐसा करके एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना दे सकते हो वो जो हो रहा है उसके बारे में। तो देखने वाले को लगेगा कि हाँ आप एक लीडर की तरह आप उसको लेके गए हो ऐसे। तो ये आप एक राइट मतलब एक स्टैंड लेके कर सकते हो, इसको आपको एज मिलेगा। इसमें एक और पॉइंट है विमल, एक और पॉइंट है कि जब आप लीक से हट के कोई बोलोगे, या लेट से आपने बोला वेट जस्ट मिनट नो दैट्स द रॉन्ग वे, तो सब कोई फॉर इंस्टेंस चुप होगा। एंड दैट इज द ओनली पॉइंट जहां से आपको अपनी बात शुरू करनी, क्योंकि अगर आपने वो 1 सेकंड 2 सेकंड का फ्रेम चूक गए तो वो डिस्कशन वापस से फिर स्टार्ट हो जाएगी उसी पेस पे। अगर आपके बोलने पे पूरी भीड़ शांत हो गई है तो दैट्स द पॉइंट एंड दैट्स द लाइक, अभी बोलते हैं ना कि बॉल इज इन योर कोर्ट, अभी आपको स्टार्ट करना। और आप तो मेरे हिसाब से ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट कौन कर रहा है। जब डिस्कशन डिबेट में बदल गया तो उसको वापस कौन ट्राई कर रहा है कि डिस्कशन में फिर लेके आए, और उसको एंड कौन और कैसे किस नोट पे कर रहा है। ये 3 पॉइंट अगर आप कर लेगा तब तो फिर कुछ यस, बचा ही नहीं इसके अंदर। और आपके दैट्स द थिंग। चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ओके, अभी मेरे इंटरव्यू क्रैक, एटलीस्ट वो वाला पार्ट क्रैक हो गया, देन नाउ द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में हमने बहुत सारा ऑलरेडी बात किया हुआ है कि हाउ टू अप्रोच फॉर अ टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में बेसिकली जो देखते हैं वो लोग थोड़ी बहुत आपकी बेसिक की जो एकेडमिक स्किल है, लाइक डीबीएमएस, ओएस और द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स, और प्रोजेक्ट जो आपने बनाया होगा। मोस्ट ऑफ देम इतना ही देखते हैं और लाइक दे आर गुड कि ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है। हम एक फ्रेशर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसको सब कुछ आता होगा। सो या दैट्स इट। तो टेक्निकल राउंड जो होता है उसमें उसको एक्सटेंड करते हुए मैं ये बोलूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपके कंपनी अपने कॉलेज में आएगा और वो खाली आपके थियोरिटिकल नॉलेज ही चेक करेगी। कभी ये भी हो सकता है कि आपको एक जॉब, जब जैसे कंपनियों में आप एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर या एक्सपीरियंस इंजीनियर जाते हो ना जॉब के लिए, तो आपको उस तरीके से भी टेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में ना टाइम इतना एडवांस हो गया है कि आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कॉलेज एरिया में एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट तो किए होंगे, तो आपको उतना तो नॉलेज होगा। अगर आपको, अगर वो कोई प्रोग्रामिंग के बारे में कोई मतलब नहीं पूछेंगे तो इतना तो पूछेंगे ही वो कि आपके प्रोजेक्ट में जो था ना टेक्नोलॉजी उसका तो पूछेंगे ही वो। कि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में जितना मैंने देखा है, मैं जो अभी 3-4 कॉलेज जो उसके प्लेसमेंट फॉलो करता हूँ उसमें देखा है, और हमारे कॉलेज में भी, वो 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे भी वो प्रोग्रामिंग नॉलेज मतलब जो जॉब में आपको रिक्वायर्ड है वो नॉलेज भी वो टेस्ट करते हैं। और मैं अपना बात बताऊँ ना, तो मैं एंड्रॉयड डेवलपर था उस वक्त, मैंने एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट किया था। तो वो लोग मुझे जावा के और एंड्रॉयड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो चेक करना चाहते थे कि मेरे को मतलब मैं कोड रेडी कितना हूँ, कोड लिखने के लिए वो मैं रेडी कितना हूँ वो। तो मतलब आप अगर किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे ना, और आपको ना इसका एक तरीका होता है। जैसे आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो वो सबसे पहले तो ये पूछेगा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, वो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो। उसके बाद में वो जाएगा कि थोड़ा थोड़ा करके वो थियोरेटिकल नॉलेज को थोड़ा लेवल अप करेगा। और आप ना अपने आंसर में ना
थियोरी को मत रखो ज़्यादातर ना प्रैक्टिकल को रखो ज़्यादातर, कि आपने थियोरी बोल दिया लेकिन साथ में आप ना उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दो, तो उसको एक ऐसा हो जाएगा ना, नहीं ये बंदा है ना, ये पढ़ के नहीं आया, ये काम करके आया है, ठीक है, तो आपको एक एज मिलेगा उधर, कि उसको लगेगा कि हाँ ये बंदे बंदे ने काम तो किया है। और काम किया हुआ बंदा मतलब वो उसको दिख ही जाता है, लेकिन आप उसको पोर्ट्रे करोगे ना इस तरीके से कि हाँ नहीं मेरे को तो स्टिक टू थियरी, वो एग्ज़ाम के लिए चल जाएगा लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं चलेगा वो। तो आप अपने आप को, अपना जो भी आंसर हो ना उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो, मतलब अपना माइंड मेकअप करो और उनको दो आंसर। हाँ, तूने ये एक बात इसमें सही कही कि अगर तुमने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट ने पोर्ट्रे नहीं करना है, बेसिकली करना ही है। अगर तुमने ऐसा कर दिया कि नहीं ये तो प्रोजेक्ट मैंने किया है और इंटरव्यूअर को ये बात समझ में आ गई, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा 95% तो इंटरव्यू वहीं क्लियर है एज ए फ्रेशर। और वो तुमसे पूछेगा ना बस ऐसा जानने के, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो दिखता है ना एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद, वो बिना प्रोजेक्ट बनाए आ ही नहीं सकता। आप चेप लो कहीं से उठा लो, वो नहीं आएगा। तो उसके अंदर आपको जो विमल बोल रहा है, अगर आपने वो कर लिया, एक बात की गारंटी है कि आपका कम से कम टेक्निकल राउंड तो और नहीं फंसने वाला है और इंटरव्यू उस क्रैक, पॉइंट ऑफ पॉइंट। इंटरव्यू क्रैक और हो एक जाएगा और, क्योंकि लास्ट टेक्निकल राउंड ही होता है जनरल, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन एक एक चीज और है, हम थोड़ा पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन का प्रिपेयर करना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू पूरा बना देगा, बिगाड़ भी देगा। मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने आई थिंक 90% ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन के आंसर पे जज कर दिया है कि इसको मैं सेलेक्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। बहुत रेयर केस होता है कि मैंने सोचा नहीं ये बंदा ओके ओके नहीं ले, मतलब ठीक है, आप इनिशियली 5 मिनट में आप देख लेते हो, समझ लेते हो कि क्या करना है इनके साथ। अब वो अगर माइंडसेट आपका बन गया, अगर इंटरव्यू को लग गया नहीं यार ये बंदा नहीं है मेरे लिए, या नहीं नहीं वाइब आ रही है ऐसी, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना कि आप लेटर हाफ ऑफ द इंटरव्यू में उसको कन्विंस कर पाओ। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कैसा करना चाहिए प्रिपेयर, ये अगर आपका कमेंट आता है तो हम डेफिनेटली एक बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने काम किया हुआ है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पे। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है कि इंट्रोडक्शन आपको मिस नहीं करना है। एंड इंट्रोडक्शन आपका याद किया हुआ नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका ऐसे होना चाहिए जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमने कुछ याद नहीं किया ना, हमारे सामने कुछ चल रहा है, हमने जैसे आपके सामने बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको आपके बारे में ही 2 मिनट का नहीं पता, तो इंटरव्यू सोचता है भाई क्या है ये, मतलब क्या ही करोगे फिर आगे। इसलिए अपने बारे में अच्छे नहीं से इसमें प्रिपेयर करो। याद किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब आप लिखोगे याद करोगे, लेकिन ऐसा मत बोलो कि याद किया हुआ लगे। याद मतलब उस, हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा हाथ खड़ा किया एंड माय नेम इज दिस आई एम जस्ट, मतलब एक तो अगर उसने कहीं बीच में उसने रोका और फिर बोला स्टार्ट करो, तो अभी तुमको ये वापस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा कि और आपके कहाँ लिए था मैं। कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी एक होता है ना, क्योंकि आप देखो पूरा राउंड क्लियर करके आए हो आप, ठीक है, टेक्निकल राउंड में आप ये चांस मिस करना नहीं चाहते। तो पहली बात तो ये कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओ। और देखो दिखाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन खुद कॉन्फिडेंस महसूस करना भी ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन ही यही आने वाला है, अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे से बोलोगे ना, आपके आने वाले 90% जो क्वेश्चन होंगे उसका आपका आंसर नहीं भी आएगा ना, तो भी आप कॉन्फिडेंस पे खेल जाओगे। नहीं आएगा तो आपको आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगी कि हाँ मेरे को बोलना क्या है ऐसे। और मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं छोटा सा ग्लिम्स दूं ना कि तुमको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलना चाहिए, पहले स्टार्ट करो अपने बारे में। अगर कॉलेज में हो, प्रोफेशनल का थोड़ा अलग होता है, कॉलेज में हो तो बताओ करंट क्या चल रहा है, कितना सीजीपीए चल रहा है, हाई स्कूल कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ जितने प्रोजेक्ट्स हैं, और एक हॉबी। इससे ज़्यादा उसको खींचने की जरूरत नहीं है। एंड ट्राई करो ऐसे कीवर्ड उसको दे दो ना इंटरव्यूअर को कि वो यहीं से तुम्हारा इंटरव्यू आगे उठा ले। और अगर इसमें अगर आपको डाउट है कि इसको किस तरीके से फ्रेम करें, तो आप अगेन कमेंट करिए, तो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैंने जब अपने टाइम पे इसको किया था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया था। वो बहुत मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए, अगर वो आप स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा तो आप कमेंट करो, तो फिर हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। विमल, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एचआर राउंड। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ कि
HR राउंड की मेरी कहानी। HR राउंड, देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मैंने गिन के मतलब कुछ ही दिए थे इंटरव्यू, मतलब ये कॉलेज प्लेसमेंट के। तो इसमें से मतलब 50 या 60% में तो HR राउंड था ही नहीं। लास्ट राउंड था ना, उसी में क्योंकि पता ही था सेम ही पैकेज देने वाले थे सबको वैसा था। लेकिन HR राउंड होता है, मैंने 3 4 दिए थे अपने कॉलेज कैंपस में। तो इसमें देखो HR राउंड होता क्या है, HR मतलब क्या, वो ह्यूमन रिसोर्स, मतलब आपके उसमें आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाएगा, आपका जो आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या रहने वाली है, मतलब यही सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपका जॉब का मतलब क्या है, सब सिनारियो क्या रहने वाला है, ये सब। और आपका मेन चीज़, आपका पैकेज डिसाइड किया जाएगा उसमें। तो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। काफ़ी सारे केसेस में होता है, लेकिन कई कई कंपनियां वो आपका नॉलेज चेक करके थोड़ा प्रेफर करती हैं। ये HR राउंड में तो एक्सपीरियंस में होता है कि वो पैकेज पे। विमल, तुमको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, व्हाट सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है किसी HR राउंड में? बस तो वही है। जो हो सकता है वो दूसरों मेरे को साथ हुआ ज़्यादा दे है। दिया, मेरे को कम दिया। नहीं नहीं, HR राउंड में सबसे ज्यादा वर्स्ट हो सकता है कि आप HR राउंड से बाहर हो जाओ। अच्छा वो, नहीं वो बहुत मुश्किल है अभी वो। इस मतलब वही तो बोल रहा हूँ। और ये हुआ था मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अ, वो टाइम कंपनी आई थिंक थी वो कॉग्निजेंट या कैपजेमिनी। आई थिंक कैपजेमिनी थी जहाँ, या कॉग्निजेंट थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट हाँ कोई एक थी। और उसके मेरे मेरे को उन्होंने HR राउंड में रिजेक्ट किया था। और दुख की बात थी क्या थी कि हम कुछ 150 लोग थे, 150 में कुछ 30 लोग सेलेक्ट हुए फॉर द HR राउंड, मतलब सारे राउंड होने के बाद। और 30 मतलब आई थिंक 30 में से 3 लोग जो HR राउंड में से बाहर हुए, उसमें से मैं था और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। ऐसा क्या हुआ था? अभी ऐसा भी हम क्या हुआ इसी था HR राउंड में बाहर हो गए? HR राउंड में बाहर, पता है क्या हुआ था उस समय? मेरे को याद है, मैं गया तो उसने पहले पूछा, मेरे को कंपनी का नेम नहीं याद है, कॉग्निजेंट ही थी शायद, आई थिंक कैपजेमिनी नहीं, मतलब कोई एक थी। बट एक नंबर उसने पूछा कि CEO के बारे में, तो मैं बता दिया। उसने बोला कि मतलब उससे कुछ तक ऐसा क्वेश्चन पूछा, और उस समय सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो थी अपनी अंग्रेजी। वो इतनी खराब थी कि HR राउंड में बाहर हो चुका था भाई मैं। जब रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक, एंड अगेन आई फील लकी कि मैं उस HR राउंड में बाहर हो गया। अगर नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पे भी बैठा नहीं होता। तो अगर सम आपको टाइम ये मतलब प्रॉब्लम है तो फिर बेस्ट तरीका है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो हिंदी में बात करो। और हिंदी में बात करो, और कैसे बात करोगे अगर वो साउथ का है तो? वो अच्छा पहले बाहर तब करेगा। तो नहीं कर सकते कुछ, लेकिन अगर नॉर्थ का है तो हिंदी में बात करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस में बात करो, यार मेरे को इंग्लिश आती है करके। लेकिन तेरे साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ। ये ठीक है। तो ये इतना होने के बाद आप अगर कॉलेज इंटरव्यू में हो तो अगले दिन, 2 से तीसरे दिन आपको आपके नोटिस बोर्ड पे नाम आ जाएगा। आई होप एंड वी होप कि उसमें आपका नाम हो। अगर उसमें आपको भी नहीं, कुछ ज़्यादातर और रह लोगों का गया तो तो उसी आप, उसी टाइम पे पता चल जाएगा सीधा ही। लेकिन मोस्टली हाँ, पता चल जाता है, यस। कॉलेज में तो मोस्टली पता चल और जाता है। आपको कोई बड़ी कंपनी है तो आपको दो खुद तीन को दिन भी बाद वो पता चल रिजल्ट देती जाएगा है। कि मैंने अच्छा दिया है ऐसे। नहीं नहीं भाई, मैं HR राउंड से बाहर हुआ हूँ, नहीं पता चलता है कुछ। नहीं, मेरे मेरे को तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है HR कि मैंने कोई इंटरव्यू क्रैक किया और मेरे को पता नहीं था कि मैं क्रैक होने वाला है मेरा। मेरे को पता चल ही जाता है कि ये हो। नहीं वो सब सही है, बट इंटरव्यू टेक्निकल राउंड तो मैं बता सकता हूँ कि नहीं नहीं, मतलब पूरा कैसा होगा, तो होगा नहीं होगा। नहीं बट नहीं, HR राउंड में नहीं पता ना भाई, और HR राउंड में आप जनरली मेरा बाहर हुआ ही होने नहीं नहीं भाई, जाते तो हो। मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। HR राउंड में भी बाहर हो सकते हो तो ओके, नहीं नहीं, कोई आपके नहीं। साथ ऐसा नहीं होगा। बट हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, डोंट टेक इट लाइटली। तो तो थोड़ा खास तौर से HR राउंड में जा रहे हो ना, तो उन चीज़ों का ध्यान रख लो जिन चीज़ों को हम ना मोस्टली इग्नोर करते हैं एज इंजीनियर लाइफ। हम क्या बोलते हैं, कपड़े का फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी रह लेते हैं, हम कैसे भी बोल लेते हैं, वो सब नहीं, थोड़ा एक तरीके से हो जाएगा तो अभी तो नहीं होगा। अभी तो मैं बहुत ट्राई करूंगा तो भी कहीं नहीं होगा, बट हाँ थोड़ी चीज़ों को अगर हम अच्छे से करेंगे ना तो मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो ये थे सारे स्टेप जो एक कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम पे होते हैं। तो ये सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा एक जॉब लेने के लिए। आपको कोई स्टेप में
प्रॉब्लम आ रही है या हमने कोई ऐसा स्टेप मिस किया जो इसके बारे में या ज़्यादा बात नहीं किया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पर्टिकुलरली आपको किसी स्टेप में दिक्कत आ रही है, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं कॉलेज के, लेकिन आपको कोई स्टेप में आप रुक जा रहे हो, मतलब कोई एक राउंड में आप फंस जा रहे हो और आप चाहते हैं कि हम आपको उसमें हेल्प करें, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।